श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी? इसका कारण था कि गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें बताया था कि वे नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं और उनके जीवन का उद्देश्य अलग है। उन्होंने कहा था कि नारद मुनि ने भी भविष्य में एक महान मानव के आगमन की तारीख, स्थान और समय की भविष्यवाणी की थी, जिसके गुण कृष्ण के जैसे हैं। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह करने की इच्छा रखी थी, किंतु उनके पास यशोदा और नंद के आदर्श वंश मर्यादा का भी सम्मान था। इस मुद्दे पर गुरु गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को उनके जन्म के बारे में सभी विवरण साझा किए। इससे श्री कृष्ण के मन में एक गहरा बदलाव आया और वे गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को नारद ऋषि द्वारा की गई भविष्यवाणी के विषय में बताया। पहली बार में उन्होंने श्री कृष्ण से यह सच्चाई साझा की कि वे नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण के बचपन से ही वे नंद और यशोदा के साथ रहते थे। अचानक एक दिन उन्हें बताया गया कि वे उनके असली माता पिता नहीं हैं। यह सुनकर उनके अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और वे अपने आप में एक बड़े रूपांतरण से गुजर गए। इसके बाद श्री कृष्ण के मन में सदैव से उस अद्भुत व्यक्तित्व के पीछे छुपे कुछ ऐसे तत्व थे जो उन्हें अपने आत्मा के गहरे सार के प्रति अनुभव करने का अवसर देते थे। वे उन उत्तेजक भावनाओं को दिमाग से हटाकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते रहते थे। इसी बीच जब गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें यह बात बताई कि नारद ऋषि ने उनके बारे में भविष्यवाणी की है, तो उनके भीतर भावनाओं की लहरें बहने लगी। उन्हें गुरु से विनती की, कृपया मुझे और भी बताएं। तब गुरु गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को बताया कि नारद ने उनकी पहचान कर ली है और उनके सभी गुणों को पहचान लिया है। उनके लक्षण स्वयं में यह संकेत करते थे कि वे वही व्यक्ति हैं जिसके विषय में ऋषि मुनि बहुत कुछ कहते रहे हैं। नारद मुनि ने समय, स्थान और परिस्थितियों की भविष्यवाणी की थी और श्री कृष्ण उसे पूरा कर रहे थे। श्री कृष्ण अपने आसपास के लोगों और समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव रखते थे। वे राधा और अपने गांव के लोगों से गहरा संबंध और प्रेम भावना रखते थे। लेकिन जैसे ही उनके सामने यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि उनका वास्तविक परिवार वो नहीं है, वे किसी और के पुत्र हैं और उनका जन्म उनके लिए कुछ और ही मिशन को पूरा करने के लिए हुआ है, तो उनके आंतरिक मन की सभी दिशाएं बदल गईं। ये सब विचार उनके मन को एक नई दिशा में ले गए और वे धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ने लगे। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचकर उन्होंने वहां खड़े होकर आकाश की ओर देखना शुरू किया। सूर्य अस्त हो रहा था और उन्होंने उस अस्त हो रहे सूर्य को देखा। इस दृश्य से उन्हें ऐसा लगा मानो एक शक्ति उनके अंदर समा रही हो। उनके अंदर ज्ञान का एक उत्कर्ष हो गया हो और उस पल में उन्हें उनके असली उद्देश्य का स्मरण हो गया। वे घंटों तक वहीं खड़े रहे और अपने आंतरिक रूपांतरण का अनुभव करते रहे। विभिन्न अनुभवों को देखते और महसूस करते रहे। जब उन्होंने पर्वत से उतरने का निर्णय लिया तो उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उनका शांतिपूर्ण और आत्मीय स्वरूप प्रकट हो रहा था। उनके व्यक्तित्व में गरिमा और चैतन्यता का नया भाव दिख रहा था। जब वे पर्वत से नीचे आए तो सभी लोगों के लिए वे एक नए व्यक्तित्व बन गए थे। पहले जैसी चंचलता और रसियता की बजाय अब उनमें एक गहरी शांति और स्थिरता नजर आ रही थी। जब उन्होंने अपने नए भाव को उन लोगों के सामने प्रकट किया तो सभी लोग स्वयं से ही नतमस्तक हो गए, जो पहले उनके साथ नृत्य और खेलते थे। श्री कृष्ण को यह मालूम था कि अब उन्हें वहां से विदा लेनी है। उन्होंने अपनी विदाई से पहले एक आखिरी रास आयोजित की, जिसमें वे उन सभी लोगों के साथ एक आखिरी बार नृत्य करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से गाया और नृत्य किया। सभी को यह ज्ञात हो गया था कि उन्हें जाना है, लेकिन राधा ने अपने अंतरंग आनंद की गहरी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली उन्माद भरी भावनाओं में खो जाने का अनुभव किया। उनके भीतर एक ऐसा भाव प्रवाह उफान कर रही थी कि उन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण की परवाह नहीं की और स्वतंत्रता से अपने भावों को प्रकट किया। श्री कृष्ण जानते थे कि राधा के भीतर क्या चल रहा है। वे राधा के पास गए और अपनी कमर से बांसुरी निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, राधे, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं इसे कभी नहीं छूंगा। इसके बाद वे चले गए। इस घटना के बाद से राधा ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना शुरू किया और फिर वे कभी नहीं मिले। अब ऐसा क्यों हुआ?
इसके पीछे भी कुछ कारण थे, तो चलिए अब उन कुछ कारणों को जानते हैं। नंबर 1, ऋषि भृगु का श्राप। एक बार सभी देवताओं तथा राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में राक्षसों की भयंकर पराजय हुई थी। युद्ध में कई राक्षस या तो मारे जा चुके थे या अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंत में उन्होंने ऋषि भृगु के आश्रम में जाकर उनकी पत्नी से शरण मांगी। ऋषि की पत्नी द्वारा सभी राक्षसों को छुपा लिया गया। जब देवताओं को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अचंभित हो गए तथा यह बात जाकर भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। इसी क्रोध में उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया, जिससे भृगु पत्नी का मस्तक कटकर अलग हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। जब भृगु ऋषि को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोध हो गए तथा भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उनकी पत्नी इस अपराध के लिए इतने बड़े दंड की भागी नहीं थी। इसलिए जिस प्रकार उन्हें कुछ समय काल के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, उसी प्रकार जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तब उन्हें भी कुछ समावधि के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ऋषि भृगु के द्वारा मिले इसी श्राप के कारण जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब उन्हें अपने राज्याभिषेक के पश्चात माता सीता का वियोग सहना पड़ा। इसी प्रकार भगवान बुद्ध यशोधरा से अलग हो गए। वैसे तो श्री कृष्ण काल में इतनी लक्ष्मी थी, यानी कि कृष्ण की सभी 8 पत्नियां, लेकिन प्रेम, आत्मा और जीवन केवल राधा ही थी। कारण 2, राधा को करना पड़ा अयान से विवाह। श्री कृष्ण और राधा का विवाह ना होने का एक कारण अयान को माना गया। अयान अपने पिछले जन्म में अभिमन्यु नाम से जाना जाता था और वह देवी लक्ष्मी से विवाह करने की कामना रखता था। राधा देवी लक्ष्मी का गोलोक अवतार थी और श्री कृष्ण का एकमात्र प्रेम थी। श्राप के कारण श्री कृष्ण को अपने प्रेम राधा से अलग होना पड़ा था और अयान के पिछले जन्म के कारण भी श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन अयान और राधा से कोई वास्तविक विवाह नहीं होने दिया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार वह लोगों के लिए उनकी पत्नी बन गई। उनको केवल अपने पिता के लिए ऐसा करना पड़ा और साथ ही राधा को भी रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कारण नंबर 3, कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा। उसका एक कारण यह है कि श्री कृष्ण ने अपने जन्म के सत्य को छुपाया था। यह जानते हुए कि श्री कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा था, राधा के पिता ने उन्हें जबरदस्ती अयान से शादी करने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से कोई विवाह नहीं होने दिया। कहते हैं कि या तो उन्होंने छाया राधा की रचना की थी या फिर वे स्वयं ही अयान बन गए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि सच्चे प्रेम में किसी को हासिल करना जरूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने राधा से सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह किया, लेकिन केवल भगवान और प्रकृति को सबूत बनाकर लोगों के सामने नहीं किया, बल्कि कई कारणों से, जैसे कि मैंने आपको बताया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम बिना किसी वासना, कामों के इच्छाओं या किसी भी शारीरिक संबंध से शुद्ध था। श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वह प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक था। वे एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त भी थे और श्री कृष्ण राधा के साथ धरती पर आए थे दुनिया को सच्चे प्यार का अर्थ बताने के लिए, कि प्यार को किसी रिश्ते, लगाव या किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पुरानी कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। वहीं हमें एक ऐसी भी कथा मिलती है जब भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था और इसके प्रतीक के तौर पर एक मंदिर भी उपस्थित है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।